नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को बता दूं कि अगर आपकी भी पीएफ की बैंक की केवाईसी या पैन कार्ड की केवाईसी आपकी कंपनी अप्रूव नहीं कर रही है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काफी दिनों से जो वहां पर स्टेटस है वो पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रहा है, प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ रहा, आप काफी ज्यादा परेशान हो, या फिर वहां पे जो स्टेटस है वो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है और भैया आप इस वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो क्योंकि आप अपने पीएफ का पैसा ही नहीं निकाल पा रहे। पैसा कैसे निकालोगे जब केवाईसी अप्रूव नहीं हो रही, तो है ना। तो मतलब आप कुल मिलाकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो, मतलब आप अपने पीएफ के पैसे को भूल ही चुके हो कि भैया ना ही तो अब मेरी केवाईसी अप्रूव होगी और ना ही मैं अपना पीएफ का पैसा निकाल पाऊंगा। समझ रहे हो ना। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस जो काम आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर वो काम आप भी अपने पीएफ में कर लेते हो तो आपकी भी जो पीएफ की बैंक की केवाईसी है चाहे पैन कार्ड की केवाईसी है वो मात्र 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर अप्रूव कर दी जाएगी। आप लोगों को बता दूं वहां पर स्टेटस वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, बैंक वेरीफाई नहीं कर रहा, तो वो काम करने के बाद बैंक भी उसे हंस के अप्रूव करेगा। या फिर स्टेटस पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रहा है, कंपनी अप्रूव नहीं कर रही, तो भैया अगर वो काम आप कर लेते हो तो भैया आपकी कंपनी भी उसे हंस के अप्रूव करेगी। बस एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना है, ऐसा नहीं कि कुछ अपनी मर्जी से जोड़ दो। समझ रहे हो ना आप लोग। बस जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा वैसा प्रोसेस फॉलो करना, आपकी जो बैंक की केवाईसी है पैन कार्ड की केवाईसी है अप्रूवल कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और पूरा कंप्लीट प्रोसेस आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ये वेबसाइट देखकर ऐसा मत सोचना कि मैं आप लोग कोई पुराना तरीका बताना और जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल लेटेस्ट तरीका और 100% वर्किंग तरीका बताने वाला है ना। बस कंडीशन ये है कि जिस तरीके से मैं आप लोग को जो प्रोसेस बताऊंगा सेम वही काम आप लोग करना है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग करने लगो, ठीक है ना। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर EPFIGMS जाके सर्च करके पहले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद नीचे तो स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर मैं जूम करके दिखाऊं, आपको ये 3 लाइंस दिख रही है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। सिंपली आप लोग को फर्स्ट ऑप्शन रजिस्टर ग्रीवियंस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग रजिस्टर ग्रीवियंस पे क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो जो पेज रिलोड हो रहा है। आप लोग ये मत सोचना कि भैया ग्रीवियंस रजिस्टर करने से कुछ नहीं होता, जी नहीं। जिस तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा उस तरीके से आप रजिस्टर करोगे 100% ट्रिक काम करेगी। अब आप देख सकते हो रजिस्टर ग्रीवियंस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आया है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है, एक स्टेटस का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली यहाँ पर पीएफ मेंबर पे क्लिक कर देना है ना। फटाफट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो आप लोग रोक रोक के भी देख सकते हो, ठीक है ना। स्टेटस पे जाके पीएफ मेंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद डू यू हैव क्लेम ID, नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर कीबोर्ड हटा देता हूँ अपना थोड़ा साइड में। यहाँ पर आपके सामने आपको अपना UN नंबर फिल करने का ऑप्शन आएगा। कई लोग कन्फ्यूज होते हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN नंबर ही होता है। आपको सिंपली UN नंबर फिल करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा एंड सिक्योरिटी कोड ये फिल कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर UN नंबर, सिक्योरिटी कोड सब कुछ फिल कर दिया। अब हमें सिंपली नीचे दिए हुए गेट डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। गेट डिटेल्स पे क्लिक करते ही पेज एक बार लोडिंग लेगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। लोडिंग लेते ही नीचे की तरफ आपको स्लाइड डाउन करना है। कंप्लीट होते ही यहाँ पर आपकी UN की डिटेल्स आ जाएगी, नेम वगैरह, ठीक है, और जो लिंक मोबाइल नंबर है वो। अब आपको सिंपली यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करना है। तो जो भी पीएफ में आपके मोबाइल नंबर लिंक होगा, यानी पीएफ में आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। चलिए मैं गेट OTP पर क्लिक कर देता हूँ। गेट OTP पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने OTP फिल करने का ऑप्शन आएगा। चलिए फटाफट मैं OTP फिल कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हो जो OTP है मैंने फिल कर दिया। अब हमें सिंपली यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर लोडिंग आएगा, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। नीचे की तरफ आ जाना है। अब आपको यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल कर देनी, जैसे आपका जेंडर जो भी है, मेल फीमेल, या फिर आपका एड्रेस फिल करना है यहाँ पर, या फिर नहीं एड्रेस फिल करना ही है, एड्रेस फिल करना है, विलेज, पोस्ट, पिन कोड वगैरह, स्टेट वगैरह, और सिंपली यहाँ पर कैप्चा कोड। तो ये डिटेल्स तो आप फिल कर ही लोगे। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए फिल करके दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो डिटेल्स में मैंने यहाँ पर फिल कर दी, अपना विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह, और यहाँ पर कैप्चा कोड। आप सिंपली बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पर ग्रीवियंस डिटेल्स में जो नीचे मेंबर ID आती है इस पर क्लिक नहीं करनी, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली बिल्कुल गौर से सुनिएगा कि जो भी कंपनी आपकी पीएफ की केवाईसी अप्रूव नहीं कर रही, यानी जो लास्ट वाली कंपनी होगी आपकी सर्विस हिस्ट्री की जिसमें आपने लेटेस्ट काम किया होगा, समझ रहे हो ना, मतलब जिसके पास रिक्वेस्ट गई है केवाईसी की, उस मेंबर ID को यहाँ पर टिक कर देना है। आप लोग देख सकते हो टिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ गया है, ग्रीवियंस रिलेटेड टू, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी जो पीएफ की केवाईसी है वहाँ पर क्या स्टेटस हो रहा है, पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर या वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस,
दोनों में से कोई भी स्टेटस शो हो रहा हो तो आपको सिंपली यहाँ पर पीएफ ऑफिस पे क्लिक करना है। पीएफ ऑफिस पे क्यों क्लिक करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर बैंक से पेंडिंग होगी, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाएगा तो भी पीएफ ऑफिस एक्शन ले लेगा, या फिर अगर पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर होगी, कंपनी से पेंडिंग होगी तो भी पीएफ ऑफिस ही इस पे एक्शन ले लेगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, ग्रीवियंस कैटेगरी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है। मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे ना, फाइनल पीएफ विड्रॉल, नॉन ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेशन। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिला केवाईसी रिलेटेड इशू ऑफ सब्सक्राइबर पर्टेनिंग टू पीएफ ऑफिस, यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपको ध्यान से सुनिएगा, यही ग्रीवियंस कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, कोई दूसरी नहीं। इसके बाद एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डियर सर, जितनी भी तारीख को आपने पीएफ की केवाईसी की रिक्वेस्ट डाली थी 1 हफ्ते 10 दिन पहले, मान लीजिए आज तारीख कितनी है भाई, 12 सितंबर हो गया, तो मान लीजिए आप कह दो मैंने इसमें 1 सितंबर को जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली कि डियर सर मैंने अपनी पीएफ की केवाईसी पीएफ में बैंक केवाईसी की जो रिक्वेस्ट है वो 1 सितंबर को डाली थी, ठीक है ना, लेकिन आज 12 सितंबर हो गया, मतलब 10 15 20 दिन जो भी हो गए, इतने दिनों बाद भी जो स्टेटस है, अगर पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर हो रहा है तो वो स्टेटस लिखना है। अगर वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस हो रहा है तो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस हो रहा है कि ये स्टेटस शो हो रहा है और मेरी केवाईसी अब तक अप्रूव नहीं करी गई है और मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। या तो आप कह दीजिए मेरे घर में शादी है, मैरिज है, या कह दीजिए मेरे घर में कोई बीमार है, हो ना कोई बीमार, ठीक है, लेकिन करना पड़ता है, समझ रहे हो ना आप लोग। या तो आप यहाँ पर रीज़न डाल दीजिए क्योंकि मेरे घर में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है ना, कोई हॉस्पिटल में भर्ती वगैरह है, तो मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा नीड है, प्लीज़ मेरी केवाईसी जल्दी से जल्दी अप्रूव कराई जाए। समझ गए ना आप लोग। मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, बाकी आप वीडियो को देख के अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन लिख देना। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन है मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख दिया। आप और अच्छी तरीके से और सीरियस इशू बता के अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकते हैं, मतलब जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा उतनी जल्दी आपका काम होगा, समझ गए आप। अब नीचे की तरफ आ जाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक करके अपनी जो भी पेंडिंग में केवाईसी की रिक्वेस्ट डली हुई है ना उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। बाकी ये कंपलसरी नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पर इमेज ऐड नहीं हो रही, नहीं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। अब नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करते ही लोडिंग होगा, फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आ गया आपका ग्रीवियंस डिटेल्स कि भैया ये हमने ग्रीवियंस लगाया है इस मेंबर आईडी के खिलाफ। अब ग्रीवियंस कैटेगरी क्या है, केवाईसी रिलेटेड इशू ऑफ सब्सक्राइबर पर्टेनिंग पीएफ ऑफिस। अब आपको सिंपली करना क्या है भैया, यहाँ पर नीचे एक सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है ना, आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना। चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद लोडिंग होगा। लोडिंग लेने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसका आपको बिल्कुल मेक श्योर आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है जिससे हम अपने ग्रीवियंस का स्टेटस चेक कर पाएंगे। समझ रहे हो ना आप लोग। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आप किस तरीके से अपनी पेंडिंग में पड़ी हुई केवाईसी को 3 से 4 दिनों में ही अप्रूव करा सकते हैं। बस कंडीशन ये है जिस तरीके से मैंने बताया है सेम उसी तरीके सेम ग्रीवियंस कैटेगरी चुन के ही आपको प्रोसेस करना है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।